स्वागत है आप सभी का हमारा एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईटी 2026 का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है एनसीईटी का आपने दे दिया। ठीक है, एग्ज़ाम तो आपका हो चुका है। तो अब एग्ज़ाम के बाद एडमिशन कैसे होगा आपका। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद कैसे एडमिशन होगा, पूरा प्रोसेस जो है आपको आज हम बताएंगे। आपका जो भी डाउट है काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर, एडमिशन को लेकर, यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म कब आएगा, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कब करना है आपको, एग्ज़ाम के बाद अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, हर चीज़ हम आपको बताएंगे। तो आप जो है पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपका जो भी डाउट है वो सारे डाउट हम क्लियर कर सके। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपको एग्ज़ाम देना था। ठीक है, अपने एग्ज़ाम जो है वो 17 अप्रैल जो भी था आपका, इसमें आपने एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट जो भी आपका था आपने एग्ज़ाम को दे दिया। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना नंबर आने वाले हैं। पता चल गया होगा मतलब कि आपको एग्ज़ाम देने के बाद एक तो एस्टिमेशन रहता है कि हाँ इतने नंबर मेरे आ सकते हैं। लाइक आपके कितने आ सकते हैं, मतलब आप ऐसा एस्टिमेट कर सकते हैं हाँ कि 200 के आसपास आएगा, या फिर 300 के आसपास आएगा, या फिर 400 के आसपास आएगा। एक तो आपको मतलब कुछ आइडिया रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कि कितने के आसपास आपका नंबर आ सकता है। तो आपको वो जो है एस्टिमेशन से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आपका जो आएगा उसमें जो नंबर रहेगा उसी से आपको एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, तो आपने एग्ज़ाम दे दिया। अब एग्ज़ाम के बाद फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप सीयूईटी का प्रिपरेशन दे रहे हैं, ठीक है, सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी भी आप देंगे, तो आप सीयूईटी पे फोकस कीजिए। ये चीज़ जो है ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको एनसीईटी से एडमिशन नहीं मिल पाया, मान लीजिए आप जो है सीयूईटी से एडमिशन लेने चाहेंगे बाद में, बीए बीएड ओबियसली मतलब आईटीपी आपको नहीं मिल पाएगा, बट जो आपका नॉर्मल कोर्सेस है ग्रेजुएशन में, आपको किसी कोर्स में अगर एडमिशन चाहिए तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वो चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। सीयूटी का प्रिपरेशन अभी के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कि अब जो है आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, तो प्रोसेस जो होगा हमारा, उसका जो पहला स्टेप है उसको आप जान लीजिए। तो सबसे पहले अब क्या होगा, आपका एक आंसर की रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, एनटीए जो है क्या करेगा, आंसर की रिलीज़ करेगा। कौन रिलीज़ करेगा, एनटीए रिलीज़ करेगा। ठीक है, एनटीए की तरफ से हमारा एक आंसर की आएगा, और इस आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कर सकते हैं मतलब कि आपको लगता है कि ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, आपको लगता है क्या, मतलब कि आप कंफर्म कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर कोई क्वेश्चन में गलती है, कोई क्वेश्चन या फिर कोई भी आंसर गलत है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के बाद क्या होगा, आपका एक फाइनल आंसर की आता है। ठीक है, फाइनल आंसर की जो होगा वही आपका फाइनल होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका जो आंसर की पहले रिलीज़ किया गया उसमें आपके 300 नंबर बन रहे हैं, और चैलेंज करने के बाद आंसर की में चेंज आता है और आपके 300 से 340 हो गए, या फिर 300 से 280 हो गए, तो जो आपका फाइनल वाला होगा उसी को आपको कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि पहला जो स्टेप रहता है वो आपका आंसर की रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, आंसर की रिलीज़ हो गया, उसके बाद आपका जो फाइनल मार्क्स है वो भी आ गया, 200 300 400 जो भी आना था वो आपको मिल गया। ठीक है, तो अब जो है फाइनल आंसर की आने के बाद आपका जो है वो स्कोर कार्ड वो लोग रिलीज़ करेंगे। ठीक है, स्कोर कार्ड वो लोग रिलीज़ करते हैं, जहाँ पे आपके मार्क्स वगैरह जो है एकदम सब्जेक्ट वाइज अच्छे से आपका रहता है, तो वह स्कोर कार्ड जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। और जब एनटीए स्कोर कार्ड रिलीज़ कर देता है, एनटीए स्कोर कार्ड रिलीज़ करने के बाद आपको जो है क्या करना है, स्कोर कार्ड रिलीज़ करने के बाद आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद अब जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, जो थर्ड स्टेप है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका स्कोर भले ही आप मान लीजिए यहाँ पे आपके 500 ही आ गए, बट अगर आप इस थर्ड स्टेप पे काम नहीं करते हैं, थर्ड स्टेप पे आप अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका कहीं पे भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेप है, ये है आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का स्टेप। ठीक है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन जो है वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपने एनटीए का जो एनसीईटी था उसको दे दिया, आपने मतलब एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया, बट आपने अभी तक यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, तो आपका जो है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन का स्टेज जो है वो आ जाता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करना है कि रिजल्ट्स जो आ जाते हैं उसके बाद आपको हर चीज़ को पता रखना पड़ेगा कि आपको जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आप डीयू टारगेट कर रहे हैं, आरआई टारगेट कर रहे हैं, आईआईटीज टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट आप टारगेट कर रहे हैं, तो उस पर आपको पूरा डिटेल रखना है, आपको एकदम अलर्ट रहना है कि कब उसका फॉर्म जो है वो आने वाला है। ठीक है,
और आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, जब भी मतलब एडमिशन के लेके कोई भी अपडेट आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद आपको क्या करना होता है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जब आपका रिजल्ट आ गया उसके 2 से 3 दिन में कुछ यूनिवर्सिटी जो है अपने फॉर्म्स को लाना शुरू कर देते हैं। 2-3 दिन लगाता है, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो पूरा महीने भर तक भी लगा देते हैं, ठीक है, कि एक महीने बाद वो लोग जो है वो अपना फॉर्म्स को लेके आते हैं, ठीक है। तो आपको 2-3 दिन वेट करना है, उतने में कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो रिलीज़ कर ही देंगे। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ अपना फॉर्म लेके आता है उस यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना पड़ेगा, अब रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज़ आप आरआई में जाना चाहते हैं, ठीक है, आरआई में आप जाना चाहते हैं तो आरआई का जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है, मान लीजिए, ठीक है। फॉर्म जब रिलीज़ हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, आरआई के वेबसाइट पर जाके आपको वहाँ पर उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करना है, ठीक है। जो भी आपका फॉर्म फिलिंग का फ़ीस होता है 200, 500, 600 जो भी आपका रहता है, उस फॉर्म का फ़ीस को आपको पे कर देना है, ठीक है। उस फॉर्म के फ़ीस को पे करने के बाद अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, ठीक है। आपने जो भी स्कोर किया, आपका जो भी स्कोर था वो जो है वो उनके पास पहुंच चुका है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके पास अब आपका स्कोर पहुंच चुका है, आपका नाम पहुंच चुका है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो उनको पता चल गया है, ठीक है। तो अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब क्या होगा, जो ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन जब बंद कर देता है, जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है उसके बाद ये क्या करता है, कुछ दिन का टाइम लेता है, आपका 8 से 10 दिन का टाइम लेंगे ये लोग, ठीक है। और ये 8-10 दिन टाइम के बाद ये लोग क्या करते हैं, मेरिट जो है आपका मेरिट लिस्ट उसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट क्या होता है, मेरिट लिस्ट में जो होता है कि जितने भी बच्चे अप्लाई किए, मान लीजिए 1000 बच्चों ने अप्लाई किया और एडमिशन कितनों को मिलना था, 50 को मिलना था, ठीक है। तो ये जो 1000 बच्चे हैं, कैटेगरी वाइज आपका जो भी रिजर्वेशन रहता है वो सब देखने के बाद हर कैटेगरी में जो भी टॉप के बच्चे रहेंगे उनका नाम जो है आपका इस लिस्ट में रहेगा, ठीक है। इस लिस्ट में उन बच्चों का नाम रहेगा जिनको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। वो टॉप के बच्चे जो है यहाँ पे रहेंगे। तो जो आपका मेरिट लिस्ट होता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट को आपको चेक करना है। मेरिट लिस्ट जो आएगा इसमें आपको देखना है, अगर आपका नाम आता है तो आप जो है यहाँ पे फ़ी पे करके एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है और फिर भी आप चाहते हैं यहीं पे रहेंगे कि आप जो है यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जो है सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो सबसे नीचे का बच्चा था उसका जो है 300 नंबर पर एडमिशन हुआ है और आपका जो है 290 है, तो आप जो है सेकेंड तक ज़रूर वेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट जो होता है आपका, उसमें आपको एडमिशन मिलने का पूरा चांसेस रहता है। तो इसमें अगर आपका नाम आता है तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आप थर्ड राउंड या फिर फोर्थ राउंड तक भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे राउंड कंडक्ट करवाते हैं तो आपको जो है एडमिशन मिलने का बहुत ज़्यादा अच्छा चांसेस रहता है, अगर आपका थोड़ा बहुत कम नंबर रहता है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप वेट कर सकते हैं और आप जो है, मैं कहूँगा कि आप बस एक जगह पे डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने आरआई में भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। आप अगर साइंस किया तो आप आईआईटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक डीयू हो गया, जामिया हो गया या फिर एमयू हो गया, कोई भी हो गया, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मतलब 2-3 हज़ार रुपये खर्च करने से कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप 4 से 5 जगह ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो है इसी तरह से एडमिशन होता है कि आपका जो है मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगा, मेरिट में अगर आपका नाम रहता है तो आपको जो है यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाएगा। आप जो है फ़ी पे करेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि मेरिट में आपका नाम आया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन लेना ही है, ठीक है। एडमिशन लेना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। आप एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे तो भी आप यहाँ पे नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जो है एडमिशन के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। तो मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका आंसर की आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। आंसर की आने के बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट्स आएगा। रिजल्ट्स आने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी पोर्टल्स ओपन करेंगे, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या होगा, आपका फिर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप जो है फाइनल एडमिशन ले सकते हैं बाय पेइंग द फीस आपको पे करना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपका जो भी डाउट था एडमिशन प्रोसेस को लेके, एनसीईटी का काउंसलिंग प्रोसेस को लेके जो भी डाउट था वो सब आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट और रहता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।